हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चुम्बा सम्राट सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये 2 पार्ट की सीरीज़ है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है, सेकंड पार्ट है वो मेरे पास 30 रुपीज़ वाला रीप्रिंट है। और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ को रीप्रिंट किया है। और मनोज गुप्ता जी ने तो इस सीरीज़ के 2 वेरिएंट में कलेक्टर एडिशन ला चुके हैं। एक तो उन्होंने सिंपल जो सबसे पहले इसका सीरीज़ का कलेक्टर एडिशन आया था, वो 2 पार्ट का ही था। एक आया चुम्बा और दूसरा दूसरा चुम्बा सम्राट। और उससे पहले वो चुम्बा का चक्रव्यूह जो कॉमिक है, उसका एक इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन ला चुके हैं। मनोज गुप्ता जी ने चुम्बा का चक्रव्यूह, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट का एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन लाया है और उसका नाम चुम्बा का चक्रव्यूह रखा है। और मनीष गुप्ता जी ने इस सीरीज़ को इंडिविजुअली पेपर कलेक्टर एडिशन में रिप्रिंट किया है। अब आपको पार्ट के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है आया चुम्बा, सेकंड पार्ट का नाम है चुम्बा सम्राट। अब इस सीरीज़ की स्टोरी और कंसेप्ट के बारे में बात करूँ तो अ, ये चुम्बा की थर्ड अपीयरेंस है। सेकंड टाइम इसका अपीयरेंस मैंने मारा ध्रुव को सीरीज़ में हुआ था, लेकिन वही बात है कि इस कैरेक्टर ने अपनी गवाही नहीं दी थी। तो एक तरह से बोला जाए कि सही तरीके से ये इसकी सेकंड अपीयरेंस है, लेकिन स्टोरी वाइज देखा जाए तो थर्ड अपीयरेंस है। अब यही है कि लास्ट टाइम चुम्बा के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से चुम्बा ध्रुव से काफ़ी डरने लगता है। तो इसमें क्या है कि एक सुपर नेचुरल पावर होती है जो चुम्बा को इन्फ्लुएंस करती है। एक डार्क पावर होती है, इस करेक्टर को आप देख पा रहे हो, एक शैतान है और वो इन्फ्लुएंस करता है कि तू अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो बस वही है कि और चुम्बा को इसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी होती है, जिसकी वजह से चुम्बा में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि जितना मैं बोल रहा हूँ ये बोलने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे याद है कि जब मनोज गुप्ता जी ने इन दोनों पार्ट का कलेक्टेड एडिशन लाया था, तो फैंस काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चुंबक का चक्रव्यूह कॉमिक्स को भी ऐड करना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि अब तीनों कॉमिक्स का कंबाइंड कलेक्टेड एडिशन आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्टोरी जो है शानदार है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि ध्रुव कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलता है। और अगर मैं आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए, इसमें चुंबक चक्रव्यूह, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, मतलब इस बोला गया है कि इसके बारे में जानने के लिए ये कॉमिक्स पढ़ें। बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ध्रुव के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस फॉर्मेट में ख़रीदना चाहते हो, पेपर बैक में या कलेक्टर एडिशन में। अगर आप ध्रुव के फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को आराम से खरीद सकते हो। फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। अब जो ये शैतान है वो क्यों ऐसा करना चाहता है, वो भी जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। हाँ, इस सीरीज़ में खास बात ये है कि बहुत ही छोटे पैमाने पे भारतीय कम्युनिकेशंस का भी रोल होता है इस सीरीज़ में। हालांकि नागराज और भारती इस कॉमिक में दिखते तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिकेशंस का एक अलग ही अ, छोटा रोल है इस सीरीज़ में, जो कि ठीक है। बस यही है इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।